आज की डेट में उनका नाम नहीं आप कोई कर रहा है ना। आज की डेट में आप शहनवाज हुसैन को बिल्कुल नहीं जान रहे हैं, जावड़ेकर कौन है पता नहीं कौन है। इस तरह से तमाम लोग साफ हो चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात को इंगित कर ले या चिन्हित कर ले कि भाई गडकरी ने सवाल उठा दिया है सरकार पर, तो क्या होने वाला है? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है। नितिन गडकरी साहब की जो वरिष्ठता है, जो वरिष्ठता क्रम है, जो उनकी तरीका है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं उत्तर प्रदेश का, अगर कुछ आपको समय याद हो, जब शिवपाल यादव जी मिनिस्टर थे और उन्होंने एक तमाम पत्रकारों के कार्यक्रमों में गए थे, उन्होंने एक कहा कि साहब ये टोल पे पत्रकारों को जो है छूट मिल जाए, उनको निकलने में ये हो जाए। नितिन गडकरी साहब को पत्र लिखा और उन्होंने कहा, उस सम्मेलन में पत्रकारों के कहा, उन्होंने ये प्रयास किया, शिवपाल यादव जी ने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। नितिन गडकरी साहब ने 1 मिनट की देर नहीं की और स्पष्ट रूप से कहा कि यह संभव नहीं है, आपके पत्रकारों को देंगे तो फिर हम डॉक्टरों को देंगे, तो हम शिक्षकों को देंगे, हम किसको किसको छूट देंगे? जिसको इस अच्छी सड़क से निकलना हो, जिसको कम समय में वाहन तेजी से निकालते हैं, अच्छी सड़क से निकलना चाहते हैं, तो वो टोल दें। वो एक स्पष्टवादी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो स्पष्टवादी हैं। हाँ, ये सच है कि देखिए, जो नेतृत्व होता है, जो उसके पास जन समर्थन होता है, जिसको जन समुदाय का अपार समर्थन मिलता है, वो कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से वो व्यवस्था को संचालित करता है, व्यवस्था को चलाता है, सरकार को चलाता है और वो पार्टी भी चलाने लगता है। क्योंकि पार्टी अपनी सुविधा अनुसार इसलिए होती है क्योंकि सरकार को चलाने में वो ठीक रहता है, सरकार में कोई दिक्कत नहीं आती है। सरकार को चलाने में पार्टी और सरकार जब समन्वय से चलती है तो अच्छे ढंग से चलाने का एक अनुभव रहता है, व्यवस्था रहती है। तो सवाल बस यही इस बात का है कि तमाम लोग हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी है, तमाम लोगों का अगर उस विचारों से सहमति नहीं है तो स्वाभाविक रूप से कि वो मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलता या पार्टी में स्थान नहीं मिलता है। और इसको मैं समझता हूं, मुझे तो बहुत से याद भी है कि बहुत सारे प्रधानमंत्रियों ने अपनी की सुविधा के अनुसार से अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों का चयन किया और अपने हिसाब से मुख्यमंत्रियों ने चयन किया। अब जैसे अभी आपने उत्तर प्रदेश की ही बात मैं करूंगा कि केशव मौर्य जी की चर्चा हो रही थी, उनके 2 ट्वीट बड़े चर्चा में हो गए 2 दिन से कि वो संगठन से बड़ा सरकार नहीं होती। आज उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य जो है भाजपा का लक्ष्य 80 पूरी सीटें हम उत्तर प्रदेश की लेंगे। तो अब ये इन बातों को लेके तमाम राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई। ये चर्चा हो गई कि साहब योगी आदित्यनाथ जी के समकक्ष है, वो अपने को अब ताकत दिखाना चाहते हैं क्योंकि उनकी ताकत घट गई थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में वो चुनाव हार गए थे सराथू विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन सवाल इस बात, तमाम चर्चा ये भी शुरू हो गई कि साहब उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कब किसको क्या करने जा रही है बहुत कहना कठिन है। कब किसको किस पद पे ला देगी, उनका जो रणनीति है वो रणनीति मेरे हिसाब से विनोद शुक्ला जी ज्यादा इस पर प्रकाश डालेंगे कि वो रणनीति तय होती है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो विचारशील लोग, तमाम उनके जो रणनीति कारक लोग हैं वो तय करते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि इसमें खाली नरेंद्र मोदी और अमित शाह का रोल होता है। इसमें कहीं ना कहीं आरएसएस के बहुत प्रमुख लोग हैं जो उनकी सहमत के बिना ये होता नहीं है जो भी बदलाव होते। जी हरकेश जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।